नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने क्राइम की कहानी के साथ। उम्र सिर्फ 24 साल, शरीर पर दुल्हन जैसे गहने, हाथों में टूटी हुई चूड़ियां, जमीन पर गिरा मंगलसूत्र और करीब 400 मीटर दूर एक कुएं के अंदर पड़ी एक युवती की लाश। ये कहानी है रोहतास जिला के अकोड़ी गोला थाना क्षेत्र के बाघा खो गांव की, जहां एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पूरे इलाके को सन्न करके रख दिया है। शनिवार की ये घटना है। शनिवार की सुबह गांव के लोगों की नजर एक खेत के बीच बने एक पुराने कुएं पर पड़ती है। कुएं के अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता है गांव के लोग और आसपास के लोगों को, जिसने सबको डरा दिया, हैरान कर दिया। लोग जब कुएं के पास जाते हैं शनिवार की सुबह और ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि कुएं के अंदर पानी नहीं, एक युवती की लाश पड़ी हुई है। जैसे ही गांव वाले देखते हैं डर जाते हैं और ये सीधे सूचना पुलिस को वहां पर दी जाती है। लेकिन जैसे जैसे जांच पुलिस की आगे बढ़ती है ये मामला और भी ज्यादा रहस्यमय होता हुआ चला जाता है। सबसे पहला सवाल कुएं से शव को देख करके उठता है कि आखिर ये लड़की कौन है। शव को बाहर निकाला गया। लाश लगभग 24 साल की एक महिला की बताई गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि महिला जिसकी लाश कुएं में मिली वो पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजी हुई थी। शरीर पर कई गहने थे, हाथों में चूड़ियां थी, कुछ टूटी हुई चूड़ियां इधर उधर भी फेंकी हुई थी। दुल्हन जैसा पूरा लिबास, जैसे एक नई नवेली दुल्हन रहती है। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती है। कुएं से करीब 400 मीटर पहले पुलिस को जमीन पर और भी ज्यादा टूटी हुई जो चूड़ियां हैं मिलती है, जो कि दुल्हन के हाथ में होती है। वही चूड़ी वहां भी गिरी होती है और पास में एक मंगलसूत्र भी पड़ा हुआ रहता है महिला का, जिससे ये पता चलता है कि महिला शादीशुदा है। ये साफ इशारा था कि यहाँ कुछ बहुत भयानक हुआ है, कोई बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन हालत देख करके पुलिस को अंदेशा हो गया कि ये कोई नॉर्मल सी मौत नहीं है या कोई खुदकुशी का मामला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की गई ये सब कुछ, ये प्री प्लान मर्डर है। शव को कब्जे में लेकर के जब पुलिस जांच शुरू करती है तो सबसे पहला सवाल यही सामने आता है कि आखिर जांच शुरू करे कहां से। सबसे पहला तो ये कि महिला है कौन। कई घंटों की जांच के बाद आखिरकार उस युवती की पहचान हो जाती है। आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। मृतका का नाम पायल यादव बताया जा रहा है, जो कि गया जिले की रहने वाली है, लेकिन लाश रोहतास में मिली है। लाश की पहचान होते ही पुलिस की जांच ने एक ऐसा राज खोला जिसने इस हत्या को और भी ज्यादा ना सिर्फ सनसनीखेज बनाया बल्कि खौफनाक बनाया, डरावना बना दिया। पता चला कि करीब 2 साल पहले पायल की मुलाकात धर्मेंद्र कुमार नाम के युवक से ट्रेन में हुई थी। दोनों आम इंसान की तरह, आमतौर पर आम लोगों की तरह ट्रेन में सफर कर रहे थे। सफर के दौरान शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे रिश्ते में बदल गई। दोनों के बीच धीरे धीरे ये बातचीत जो है वो दोस्ती और दोस्ती के बाद नजदीकियों में बढ़ती चली गई। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा सच छिपा हुआ था जो पायल को नहीं पता था। पायल उससे पूरी तरीके से अनजान थी। पायल पहले से शादीशुदा थी। यहाँ आपको ये भी बता देते हैं, अरवल जिला में उसका पति और एक बच्चा भी था। लेकिन उन सबको छोड़कर पायल जो है धर्मेंद्र के साथ अपना रिश्ता चला रही थी, यानी कि एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर आप कह सकते हैं। कुछ समय बाद दोनों काम की तलाश में दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया चले गए, तिरुपति पहुंच गए, जहां दोनों अलग अलग फैक्ट्रियों में मजदूरी करने लगे। पायल ने भी लगभग अपने बच्चे और पति को छोड़ ही दिया था। लेकिन इसी दौरान कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया धर्मेंद्र के साथ। वो धर्मेंद्र जिससे ट्रेन में मुलाकात हुई और जिसके साथ पायल यहाँ तक पहुंची थी। एक दिन धर्मेंद्र अचानक पायल को तिरुपति में ही छोड़ करके सीधे अपने गाँव लौट जाता है। पायल को कुछ बताता नहीं है कि आखिर कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या हो गया। गांव लौटने से पहले उसने चुपचाप दूसरी शादी कर ली थी, जिससे पायल पूरी तरीके से बेखबर थी। वो पायल जिसने अपना सब कुछ धर्मेंद्र के लिए छोड़ा। जब ये खबर पायल तक पहुंची तो वो पूरी तरीके से टूट गई। लेकिन पायल ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो पहले ही अपने पति और बच्चे को छोड़ करके धर्मेंद्र के साथ रिश्ते में आई थी। वो सीधे धर्मेंद्र के गाँव पहुंच जाती है और जब पायल गाँव में दिखाई दी तो वो पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजी धजी आई थी, क्योंकि वो धर्मेंद्र के साथ पहले से रिश्ते में रह रही थी और वो खुद भी शादीशुदा थी। गहने, चूड़ियां, मंगलसूत्र, मतलब आप ये मानिए कि वो अपने रिश्ते का हक मांगने आई थी यहाँ धर्मेंद्र के पास। लेकिन धर्मेंद्र के लिए ये सब एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था, क्योंकि धर्मेंद्र पायल के साथ रिश्ते में जरूर था, लेकिन गाँव आते के साथ धर्मेंद्र ने दूसरी शादी कर ली थी। उसे डर था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उसकी नई शादी जो है उसका क्या होगा।
पूरा राज उजागर हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यहीं से फिर शुरू हुई एक खौफनाक साजिश, किसी और के तरफ से नहीं बल्कि धर्मेंद्र की तरफ से। पुलिस जांच में जो बात सामने आई वो ये कि धर्मेंद्र ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पायल को रास्ते से हटाने की ये पूरी प्लानिंग की, ये पूरी योजना बनाई। इस साजिश में गांव के ही कुछ लोग शामिल थे जो कि धर्मेंद्र के दोस्त बताए जाते हैं। सब मिलकर के पहले पायल को रोकने की कोशिश करते हैं, जब नहीं मानती है तो शनिवार का दिन देख करके पायल को सुनसान जगह पर ले जाया जाता है और फिर वहां ले जा करके पायल की हत्या कर दी जाती है, उसकी जान ले ली जाती है। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने की फिर योजना बनाई, यानी कि प्लान बनाया। हत्या तो हो गई, अब छुपाएं कैसे? सबूत मिटाने के लिए शव को खेतों के बीच बने कुएं में फेंक दिया गया ताकि ऐसा लगे कि खुद की जान खुद ही ले ली गई। लेकिन अपराधियों की ये योजना, ये प्लानिंग जो है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। पुलिस ने तेजी से जब कार्रवाई शुरू की तो कार्रवाई करते हुए इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि धर्मेंद्र के साथ इस पूरे मामले में, ये मर्डर की प्लानिंग में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। गिरफ्तार होने वालों में जो मुख्य आरोपी है धर्मेंद्र कुमार है, पायल का बॉयफ्रेंड जिसके साथ रह रही थी, उपेंद्र कुमार, नकुल सिंह और संतू कुमार नाम बताया जाता है इन तमाम आरोपियों का। इसके साथ साथ कामेश्वर सिंह भी एक नाम आ रहा है जो कि इस पूरे मर्डर की प्लानिंग में शामिल थे। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मामला 2 दिन से पेचीदा बना हुआ था, रहस्यमयी मौत बनी हुई थी, जो उसका उद्भेदन किया, जिसमें आरोपियों ने सबको स्वीकार भी किया है कि उन्होंने किस तरीके से मर्डर किया। हालांकि इस वारदात में शामिल और भी लोग थे जो अभी फरार हैं, उनकी तलाश भी पुलिस लगातार कर रही है, छापेमारी कर रही है, लेकिन उन दोनों का अता पता फिलहाल नहीं चल रहा है। पुलिस को घटनास्थल से जो कुछ मिला वो भी आपको बता दें कि कई अहम सबूत मिले थे, जिसमें टूटी हुई चूड़ी थी, गहने थे और भी कई सामान जो है वो शामिल थे, जिसके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई। तो कुल मिलाकर के एक प्रेम कहानी जो ट्रेन के डब्बे से, ट्रेन के सफर से शुरू हुई थी, वही कहानी आज आखिरकार एक खौफनाक हत्या पर आकर के खत्म हुई। एक महिला जो अपने प्यार और अपने हक के लिए गांव तक पहुंच आई थी, अपने हक को लेने के लिए, उसे कुछ पता नहीं था कि उसके साथ क्या अनहोनी होने वाली है, कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, वही उसकी मौत की साजिश रच चुका है और वही उसकी जान लेने पर उतारू हो जाएगा। अब इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है, जो आरोपी फरार है उसकी तलाश पुलिस कर रही है, साथ ही साथ इधर भी कार्रवाई की जा रही है जो लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन बाकागो गांव का वो कुआं जहां पायल की लाश मिली है, उस खौफनाक रात की कहानी बयां कर रहा है। आसपास के इलाके में सन्नाटा है। धर्मेंद्र के बारे में किसी ने सोचा नहीं था, जो उसने किया, सब लोग सकते में हैं। दुल्हन के गहने से सजी एक लड़की हमेशा के लिए यहाँ पायल खामोश कर दी गई है, जो कि अब पूछ रही है सवाल कि आखिर मेरा क्या कसूर, मैं तो अपने पति और बच्चे सबको छोड़कर तुम्हारे साथ आई थी, लेकिन प्यार के बदले क्या मिला? धोखा, जो पायल के हिस्से में आया। फिलहाल पुलिस जांच जारी है, देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, धर्मेंद्र का क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। ये क्राइम की कहानी जो आप सुन रहे थे हमारे तक हमारे सहयोगी रंजन ने पहुंचाई थी रोहतास से। फिलहाल के लिए इतना ही, हम हाजिर होंगे आगे फिर एक नई क्राइम की कहानी के साथ। क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे।